अब प्राण अपान की गति विच्छेदन के अभ्यास से भी स्वयं परमानंद प्राप्ति हो जाती है, उस अभ्यास का उपदेश करते हैं। संपूर्ण इंद्रिय छिद्रों का निरोध करके प्राण शक्ति को धीरे धीरे ऊपर उठाना, उस समय मूलकंद आदि स्थानों में जब चींटी की गति के समान स्पर्श होता है, तभी साधक परम सुख को प्राप्त होता है। व्याख्या। श्रोत, चक्षु, नासिका, मुख, गुदा और उपस्थ लिंग आदि इंद्रियों के छिद्रों को रोककर मूलाधार से द्वादश पर्यंत ऊर्ध्व गति से चलती हुई प्राणवायु की शक्ति द्वादशांत में जाती है। उस समय चींटी की गति के तुल्य सूक्ष्म गति से चलता हुआ प्राणवायु मूलाधार से द्वादशांत चक्र तक गति करता है। उस समय योगी को आभास होता है कि मेरा प्राणवायु अमुक चक्र से अमुक चक्र तक पहुंच चुका है। इस प्रकार योग शास्त्र की प्रक्रिया से श्वास प्रश्वास के द्वारा बिना किसी पुरुष प्रयत्न के प्राणवायु की गति स्वाभाविक क्रम से होती है। जब पुरुष स्वप्रयत्न से उसका निरोध करता है, उसे प्राणायाम कहते हैं। वह बाह्य गति निरोध रूप बाह्य वृत्ति है, उसे पूरक कहते हैं, तथा आभ्यंतर गति निरोध रेचक कहलाता है। कुछ लोगों ने बाह्य गति निरोध को रेचक और आभ्यंतर गति निरोध को पूरक भी कहा है, तथा रेचक कुंभक उभय गति निरोध को कुंभक कहा है। यथा शास्त्रों में कहा है, जहां श्वास प्रश्वास दोनों की गति एक साथ धारण की जाए, ऐसे प्रयत्न से जो श्वास प्रश्वास का अभाव उत्पन्न होता है, न कि पहले की तरह पूरक प्रयत्न समूह के विधारण करने से अथवा रेचक प्रयत्न विधारण करने के प्रयत्न से, किंतु जैसे तपे हुए पत्थर या लोहे पर रखा हुआ जल सूखकर सब ओर से संकोचता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह प्रवहनशील वायु बलपूर्वक धारण करने के प्रयत्न से अवरुद्ध होकर शरीर के भीतर ही सूक्ष्म होकर स्थित रहता है। उस अवस्था में न तो यह पूरक रहता है न रेचक, तब वह कुंभक कहलाता है। इस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या से परीक्षित दीर्घ अथवा सूक्ष्म होता है। जैसे जमा हुआ रुई का गोला फैलाने पर विरल, दीर्घ अथवा सूक्ष्म हो जाता है, उसी प्रकार यह प्राणवायु भी देश, काल और संख्या की अधिकता से अभ्यास किया जाने पर दीर्घ अथवा सूक्ष्म हो जाता है, तथा हृदय से निकलकर नासिका के अग्रभाग के समक्ष 12 अंगुल पर्यंत प्रदेश में समाप्त होता है। वहां से लौटकर हृदय पर्यंत प्रवेश करता हुआ वायु जब अपान रूप से भीतर उतरता है, अपानख को त्यागता है और अभ्यास के क्रम से नाभि के आधार चक्र से निकलता है तथा नासिका पर्यंत 24 अंगुल पर्यंत अथवा 36 अंगुल पर्यंत देश में समाप्त होता है। इसी प्रकार प्रवेश के समय में भी उतना ही समझ जाना चाहिए। वहां पर बाह्य देश में उसकी व्याप्ति निर्वात प्रदेश में अति सूक्ष्म रुई के कण के सदृश उसका अनुमान करना चाहिए। इसी प्रकार आभ्यंतर का भी चींटी के स्पर्श मात्र से इसका अनुमान किया जाना चाहिए। इस अनुमान करने का नाम देश परीक्षा है। इस प्रकार एक निमेष में होने वाली क्रिया के समान जो काल है, उसका चतुर्थ अंश क्षण कहा जाता है, तथा उन क्षणों के द्वारा इस प्राणवायु के निरोध के काल की गति का अनुमान करना चाहिए। अपने घुटने के मंडल पर हाथ को 3 बार फिराया जाए, उतने समय का नाम छोटिका है। जो छोटिका वछिन्न काल है वह मात्रा है, तथा 36 मात्राओं से उत्पन्न होने वाला प्रथम उद्घात मंद कहलाता है। वही मंद द्विगुणित किया तो वह मध्यम काल द्वितीय कहा जाएगा। इस प्रकार त्रिगुणित मंद काल तृतीय अर्थात तीव्र कहलाता है। नाभिमूल से प्रेरित वायु का जब विरेचन किया जाए
तो वह सिर में टकराता है, वह उद्घात कहलाता है। इस प्रकार यह काल परीक्षा है तथा प्रणव जप आदि के भेद वृत्ति से जो संख्या लगाई जाती है अथवा श्वास के प्रवेश की गणना से जो संख्या लगाई जाती है वह भी एक प्रकार की काल परीक्षा ही है। यद्यपि पूरक तथा रेचक की संख्या की परीक्षा उक्त प्रकार से परिगणित हो सकती है, तथापि कुंभक अवस्था में उसकी व्याप्ति का आभास होना असंभव है। फिर भी काल की व्याप्ति की संख्या का ज्ञान अवश्य होता है। वह प्रतिदिन अभ्यास करने पर दिन, पक्ष, मास आदि क्रम से देश, काल, समुदाय की व्याप्ति से दीर्घ और परम निपुणता के अवगमन से सूक्ष्म समझा जाता है। प्राण का सूक्ष्म होना मन को शांति देने का प्रयोजन है। मन की शांति से प्राण की शांति होती है और प्राण की शांति से विकल्प क्षय होते हैं। यह कष्ट योग भी निर्विकल्प अवस्था प्राप्ति का कारण हो सकता है। पिपलिका का स्पर्श तुल्य समय में देश काल आदि की परीक्षा के समय परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है तथा भगवान पतंजलि ने भी कहा है। अब मध्य विकास के कारण संकोच विकास आदि उपायों को बताया जा रहा है। आग और विष के बीच चित्त को आनंदमयी अथवा केवल वायुपूर्ण बनाए रखना, चित्त की यह अवस्था कामजन्य आनंद के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याख्या: जहां नासापुट से प्राणवायु के निर्गम और प्रवेश के द्वारा भ्रूचक्र के भेदन के लिए उठती हुई कुंडलिनी का संकोच स्थान है और जहां जाकर कुंडलिनी विश्राम करती है उसे विष स्थान कहते हैं, तथा नीचे की ओर छठे मुंह आधार चक्र के भीतर प्राण शक्ति प्रगुणित होकर प्रसरण करने लगती है। उस मूलाधार चक्र का भाग और उसके मध्य भूमि में जहां जहां स्पर्श का अनुभव होता है उसका नाम वहनी स्थान है। इस प्रकार वहनी और विषय के मध्य भ्रूचक्र के भीतर जहां सृष्टि नाड़ी का मध्य है उस सृष्टि ग्रंथिभूत चक्र में आनंदमय मन को भावना के द्वारा चिंतन करने से केवल आरोह अवरोह विषय से संबंधित वायु से परिपूर्ण मध्य नाड़ी में स्थित अच कला से रहित और प्राण शक्ति से परिपूर्ण उस स्थान के स्मरण से मनुष्य कामानंदमयी हो जाता है। उसे ही परानंद कहा जाता है। संपूर्ण विषयों को विस्मरण कराने के कारण ही यह कामानंद दूसरे विषयों से परे माना गया है। अथवा लिंग से ऊपर और नाभि से नीचे 4 अंगुल जो पवन का आधार स्थल है उसी का नाम अग्नि है, जो 16 वायु के आधारों का मध्य गिना गया है, और जो लिंग के मूल में वायु का आधार है उसको विष स्थान कहते हैं। इन दोनों वायु के मध्य सुखमय चित्त की धारणा के द्वारा चिंतन करने से कामानंद की प्राप्ति होती है। ये 16 आधार कुला मनाए नामक ग्रंथ में इस प्रकार निरूपित किए गए हैं। लिंग के नीचे कुल है और मध्य में विष, मूल में शाक्त चक्र जो बिंदु और नाद का प्रवर्तक है। अग्नि चक्र इससे 4 अंगुल ऊंचा है जो नाभि के पवन का आश्रय है। वही नाभि के भीतर घट के नाम से अभिहित किया जाता है। यह स्थान ध्यान आश्रय नामक आणवी भूमिका है, ऐसा योगियों का संप्रदाय है।